नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फोसिस और विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन। तो जब कभी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करें उसके बारे में आपको इसकी जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के यहीं पे शुरू करते हैं। आज इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमारे साथ शेयर किया हुआ है, जिसे आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ने दिसंबर 2019 में अराउंड 23,919 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में हम इसे 26,538 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले अराउंड 1400 करोड़ का एक जंप दिखाई देता है, जबकि हम ईयर ऑन ईयर इसमें अराउंड 2500 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसे कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे हम दिसंबर 2019 में इसे अराउंड 18,070 करोड़ पे देख सकते हैं, जो कि हमें लास्ट क्वार्टर में अराउंड 19,387 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे देखा जा सकता है। मेनली इस बार कंपनी का जो मेन कॉस्ट था वो हमें सॉफ्टवेयर पैकेजेस में यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। लास्ट ईयर इसे अराउंड 651 करोड़ पे देखा जा सकता था, जो कि इस साल बढ़ते हुए हमें 1150 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमें इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि लास्ट ईयर हमें दिसंबर 2019 के क्वार्टर में अराउंड 5,849 करोड़ पे यहाँ पे दिखाई देता था, जो कि इस साल हमें दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अराउंड 7,151 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें अराउंड 1,300 करोड़ का एक जंप को क्लियरली देखा जा सकता है। और इवन हम Q2 सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले इसमें अराउंड 400 करोड़ का एक ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। और बाद में अगर हम करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को कंसिडर करते हैं तो ये प्रॉफिट हमें लास्ट ईयर 2019 दिसंबर में अराउंड 4,466 करोड़ तक यहाँ पे हमें दिखाई देगा, जिसे इस साल दिसंबर 2020 के क्वार्टर में हम 5,215 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें भी अराउंड 800 करोड़ के आसपास हमें एक जंप दिखाई देता है, और इसमें भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे देख सकते हैं। बाद में अगर यहाँ पे इसके टैक्स और इसके दूसरे इनकम से जनरेट होने वाले लॉसेस को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें दिसंबर 2019 के क्वार्टर में इसके जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 4,421 करोड़ पे यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसे हम इस साल 5,672 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एक ग्रोथ को क्लियरली यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो दिसंबर 2019 में हमें 10.51 रुपये पे यहाँ पे पर शेयर देखने को मिलता था, जो कि इस साल हमें दिसंबर 2020 में हमें अराउंड 12.25 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एक ग्रोथ को यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर आप इन सब बातों को यहाँ पे रिव्यू करना चाहें तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इस साल यहाँ पे 7.26% का एक जंप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो डॉलर रेवेन्यू है उसे अराउंड 6.2% के मार्जिन से हम इस बार ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। और इवन आपको ऑपरेटिंग इनकम में अराउंड 5.79% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। EBITDA मार्जिन में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड एक स्टेडी ग्रोथ को देख सकते हैं, जो कि Q2 सितंबर के क्वार्टर में हमें 25.3% पे देखने को मिलता था, वो इस बार हमें Q3 दिसंबर के क्वार्टर में अराउंड 25.4% पे यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स को यहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट से हासिल किया हुआ है,
जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में हमें इस बार एक सिग्निफिकेंट जंप यहाँ पे देखने को मिला है। इसके रेवेन्यू में हम 5.52% का एक जंप इस बार यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर इसके Q3 परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिव्यू किया जाए तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 5.5% का एक जंप है, EBITDA में 5.8% और हम नेट प्रॉफिट में अराउंड 7.3% का एक जंप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के साथ इसे कंपेयर करते हैं तो इसने यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स को भी यहाँ पे आउट परफॉर्म किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे EBITDA में अराउंड 15.3% और नेट प्रॉफिट में इस बार 4.5% का एक इम्प्रूवमेंट इस बार यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पे कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है उसे 24.5% से यहाँ पे 24 से 24.5% तक यहाँ पे बढ़ा दिया है, जो कि अर्लियर हमें अराउंड 23 से 24% के बीच में यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पे मार्च 2021 के क्वार्टर को यहाँ पे अगर कंसिडर किया जाए तो कंपनी अपना जो रेवेन्यू है उसमें 4.5% से लेके 5% का एक ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 2 to 3% का एक ग्रोथ यहाँ पे ग्रोथ पहले इसे कंसिडर करती थी। तो इस ग्रोथ का जो एस्टिमेट है इसमें भी अराउंड 2.5% का एक जंप को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें आपको यहाँ पे एक तेजी अगले कुछ क्वार्टर तक यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हैं तो Q4 2018 में कंपनी का नेट ऑपरेटिंग मार्जिन हमें 24.7% पे दिखाई देता था, जो कि यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक हाईएस्ट फिगर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे Q1 FY 2020 में हम इसे 20.5% तक यहाँ पे नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे Q3, Q2 और Q3 FY 21 में इसे मोर देन 25% के ऊपर यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो अपना नया 52 वीक हाई अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में फिर से यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और बाद में अगर इसके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे BFI सेगमेंट जो कि इसका मेन रेवेन्यू सोर्स है उसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9.2% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। रिटेल सेगमेंट में इस बार 4.1% का एक जंप को देखा जा सकता है और कम्युनिकेशन सेगमेंट में हम इस बार 3.9% का एक ग्रोथ यहाँ पे इस बार देख सकते हैं। एनर्जी सेगमेंट में इस बार अराउंड 7.2% का एक ग्रोथ है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अराउंड 5.5% का एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे इस बार देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हाईटेक सेगमेंट में हम इस बार 4.9% का एक डी ग्रोथ यानी गिरावट को इस बार यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ज़्यादातर केसेस में कंपनी ने अपने सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सिर्फ इसे अपने हाईटेक सेक्टर में अपने रेवेन्यू को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो टोटल डील कॉन्ट्रैक्ट का जीतना है वो हमें ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें अराउंड 7.13 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में पहुँचता हुआ दिखाई देता है। तो आगे अगर कंपनी ऐसे ही बड़े डील्स यहाँ पे एक्वायर करती है तो आपको इसका फ़ायदा यहाँ पे स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं विप्रो के रिजल्ट को तो यहाँ पे आज आपको 340 में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो हमें यहाँ पे BSE के साइट यहाँ पे अपलोड होता हुआ देखने को मिला है। और इसे अगर हम यहाँ पे आगे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रेवेन्यू में देखे गए इंक्रीमेंट को। लास्ट ईयर दिसंबर 2019 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो हमें अराउंड 160,802 मिलियंस में देखने को मिलता था। ये सारे फिगर्स यहाँ पे मिलियंस में लिखे गए हैं, जिसे हम इस बार 163,241 मिलियंस पे यहाँ पे ग्रो होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हमें अदर इनकम कैटेगरी में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो टोटल रेवेन्यू है इसे ऑलमोस्ट फ्लैट लास्ट ईयर के क्वार्टर के मुकाबले देखा जा सकता है।
यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q2 के मुकाबले इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि Q2 में यहाँ पे लॉकडाउन था और यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी में हमें थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। बाद में इसके अगर एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाए तो इसमें लास्ट ईयर के क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा गिरावट को देखा जा सकता है, जिसके वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को यहाँ पे आगे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में इसका जो एक्सपेंस था वो अराउंड 130,042 मिलियंस पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता था, जिसे हम बोथ Q2 और Q3 में अराउंड 124,800 के काफ़ी करीब यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में इसे 30,794 मिलियंस पे देखा जा सकता है, जिसे हम दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अराउंड 38,504 मिलियंस तक यहाँ पे ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर अराउंड 7,800 करोड़ का एक जंप यहाँ पे दिखाई देता है, जबकि हम इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 6,500 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सब के बाद यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है उसे हम लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में अराउंड 24,630 मिलियंस पे देख सकते हैं, जिसे लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2020 में अराउंड 29,978 मिलियंस पे यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इसमें भी अराउंड 5,300 करोड़ का एक जंप, 300 मिलियंस का एक जंप इस बार यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम अर्निंग पर शेयर को यहाँ पे कंसिडर करें तो लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में इसका अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली 4.31 था, जो जिसे इस बार हम 5.21 के लेवल्स तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप आगे हाईलाइट के तौर पे देखना चाहें तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नेट प्रॉफिट में अराउंड 20.32% का एक जंप दिखाई देगा, जबकि हम इसके रेवेन्यू में आईटी सर्विस से यहाँ पे मोर देन $2 बिलियन का एक रेवेन्यू इस बार यहाँ पे हम देख सकते हैं। आईटी सर्विस का मार्जिन यहाँ पे 21.65% पे यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सितंबर के क्वार्टर में अराउंड 19.2% पे यहाँ पे देखा जा सकता था। ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पे हम 17.12% पे देख सकते हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम आईटी सर्विस है उसमें इस बार ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसे 1.5% से लेके 3.5% पे यहाँ पे देखा जा सकता है। कंपनी ने यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट किया हुआ है। ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के मुताबिक यहाँ पे कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है उसे 15,492 करोड़ पे यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा था, जबकि कंपनी ने यहाँ पे 15,670 करोड़ का अपना सॉफ्टवेयर सर्विस को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें अराउंड 3.68% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके Q3 परफॉर्मेंस को तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके आईटी सर्विस से हमें इसके EBITDA में अराउंड 17.1% का एक जंप दिखाई देगा, जबकि इसके रेवेन्यू में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 3.7% का एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.3% का एक जंप को देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट के मुकाबले इस बार हमें 3.5% ज़्यादा दिखाई देता है। और इवन हम आईटी सर्विस का जो EBIT है उसमें भी ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से यहाँ पे अराउंड 23.6% का एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मोस्टली अपने रिजल्ट में ज़्यादातर केसेस में आउट परफॉर्म किया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे अगले कुछ क्वार्टर में हमें ऐसे ही कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कंपनी का जो आईटी सर्विस रेवेन्यू है वो इसे इस बार मोर देन 2 बिलियंस पे देखा जा सकता है। एग्जैक्टली हम इसे 2.143 बिलियंस पे यहाँ पे इस बार देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका रेवेन्यू गाइडेंस को हम इस बार अराउंड 1.5% से 3.5% के बीच यहाँ पे ग्रो होता हुआ मार्च 2021 के क्वार्टर तक आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे कंपनी का जो पोस्ट टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू वर्थ है, उसे अराउंड 8.128 बिलियंस पे यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि लास्ट ईयर FY 2020 के मुकाबले अभी भी अराउंड 1.6% नीचे है। बाद में अगर इसके क्वार्टरली बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे हासिल किया हुआ है, जो कि 21% से काफ़ी ऊपर है। लास्ट टाइम Q4 2018 में ये सबसे कम यहाँ पे देखा गया था, अराउंड 14.4% पे, जिससे हम काफ़ी बड़ा ग्रोथ यहाँ पे रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 19% से यहाँ पे कंपनी ने 21.7% का मार्जिन यहाँ पे हासिल किया हुआ है। तो आगे स्टॉक का जो बायबैक प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें दिखाई देता है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने हैं वो लोग यहाँ पे मार्केट में अपने स्टॉक यहाँ पे आगे बेच सकते हैं, लेकिन उन्हें आगे भी थोड़ी सी और अपसाइड स्टॉक में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर सेगमेंट वाइज हम यहाँ पे स्टॉक के परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे विप्रो का जो मेन सेगमेंट है BFSI, इसमें इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम अराउंड 1.8% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं, और कंज्यूमर बिजनेस यूनिट में इस बार 4.8% का एक ग्रोथ को देखा जा सकता है। हेल्थ केयर सेगमेंट में अराउंड 4.8%, टेक्नोलॉजी सेगमेंट में अराउंड 5%, इंजीनियरिंग सेगमेंट में अराउंड 5.7% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस बार 4.1% का एक जंप इस बार यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे न्यू CEO के आने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो करंटली इसमें कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए यहाँ पे मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि आगे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। तो आप यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अपना एक छोटा सा पोजीशन लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए नीचे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और वो भी हमारे टीम की मदद से, तो आप यहाँ पे नीचे हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा लिंक है t.me/Balram Marana। वहाँ से आप हमारे चैनल का जो मेंबरशिप प्लान है उसके बारे में जाके पता कर सकते हैं। ये एनुअल प्लान है जिसके मदद से आपको 1 साल तक इन सब सर्विस का फ़ायदा आगे दिखाई दे सकता है। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।